उसमें बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनसे हमें वेटेज मार्क्स मिलेगा। 60 मार्क्स का वो टोटल होने वाला है, जिसमें सिर्फ फिजिकल होने वाला है और बिना एग्ज़ाम के आप सरकारी नौकरी उसमें पा सकते हैं, यानी कि आपको रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत से जो गर्ल्स हैं उस फॉर्म को भर रही हैं। और वैसे भी उसमें नैनीताल और हरिद्वार और गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग्स। तो गाइस आज है संडे का दिन, तो मुझे आज कॉलेज जाना नहीं था। बच्चों को आज मैंने सुबह ही ट्यूशन पढ़ा लिया था। तो अभी मैं ऐसे रेडी इसलिए हो रखी हूँ क्योंकि मैंने अभी रील्स शूट करी थी। तो आजकल मुझे रील का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसलिए मैंने रील भी बना ली थी। और कॉलेज तो आज जाना नहीं है, संडे है। और कल सैटरडे को भी मैं कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि कल मुहर्रम था, उस वजह से मैं गई नहीं थी। वैसे हमारे कॉलेज की छुट्टी नहीं थी, और फिर भी बच्चे नहीं आ रहे थे तो मैं भी नहीं गई। लेकिन हमें होमवर्क बहुत ज़्यादा दे रखा है आज भी। तो अभी 1 बज रहे हैं दिन के और सब लोग आ चुके हैं बरामदे में खाना खाने के लिए, पल्लू, रूपा और मम्मी पापा। तो मैं भी चलती हूँ, पहले अपना ये सारा ताम झाम मैं कर देती हूँ क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है, लाइट भी नहीं है और इन्वर्टर थोड़ा सा बचा हुआ है। और मौसम तो यहाँ का हो रहा है गर्मी भरा, क्योंकि कभी किसी दिन बारिश आ जा रही है, किसी दिन नहीं आ रही है। तो ऐसा कुछ मौसम हो रहा है। और ये हमारी तुरई की बेल जा रही है सीधे छत के ऊपर, और चटक धूप आ रखी है आज। गेहूँ धान सुखाने के लिए अच्छी धूप आ रखी है। तो मैं चलती हूँ अपना ये तामझाम उतारने और लंच करने। तो पल्लू के नाना जी दोनों सेम कॉस्ट्यूम में बैठे हैं लंच करने के लिए। और आज हमने बनाया है झोई भात और सब्जी। पल्लू कैसा हो रहा है? पल्लू ने हाथ में लाल मिर्च पकड़ी है, वो भी भुनी हुई। जी जी, ये पकोड़े वाली झोई सब्जी है, लिंगूड़े की सब्जी। लो मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ मैं चीज़ी बात करते हैं। आजा परू अंदर, मैं तो खा रहा हूँ खाना। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पर कुछ भूखों का भोजन स्टार्ट हो चुका है। पल्लू और पल्लू की मम्मा दिन का बचा हुआ। दे दे परी, दे दे, दे दे, दे दे परी। थैंक यू, थैंक यू परी। दे दे, दे दे, थैंक यू परी। खत्म होने वाला, अब तो दे दे बहन प्लीज। घूमने चलते हैं, घूमने चले घूमने। स्लीपर पहन के आई है वो। कहाँ जा रही? स्लीपर पहनने, जल्दी अब पहन के। चीजी दे दे, चीजी दे दे, चीजी दे दे। परी जय हिंद कर दे, जय हिंद। परी परी जय हिंद कर दे। चीजी दिलाऊंगी फिर, चीजी। हाँ जय हिंद करेगी तो चीजी दिलाऊंगी। कर दे जय हिंद। बाय नहीं करना, जय हिंद ऐसे वाला कर दे। थैंक यू परी। फ्लाइंग किस कर दो। थैंक यू परी, थैंक यू परी। और क्या करेगी परी? परी राम राम कर दो, राम राम, राम राम कर दो। गुड, वेरी गुड। गाइस अब पल्लू की बारी है ढोलक बजाने की। परू ताल दो।
अरे ये कौन सा तो वैसे अभी 9:30 हो रहा है और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। तो अभी मैं जाऊंगी अपने नोट्स तैयार करने। और आज शाम को आपने देखा होगा हमने कीर्तन करे थे। तो आजकल रूपा आ रखी है तो उसको कीर्तन का शौक भी है, तो इसलिए हम कीर्तन करते हैं शाम के टाइम पे। अभी उत्तराखंड में आ रखी है होमगार्ड भर्ती, तो उसके बारे में भी आपको बताना था कि जो होमगार्ड भर्ती है उसके जो फॉर्म आ रखे हैं वो ऑफलाइन भरने हैं। और इसकी जो पूरी डिटेल है वो मैंने अपने मेन स्टडी वाले चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पर्सनली मेरा ऐसा है कि मैं होमगार्ड का फॉर्म नहीं भरने वाली हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनसे हमें वेटेज मार्क्स मिलेगा। 60 मार्क्स का वो टोटल होने वाला है, जिसमें सिर्फ फिजिकल होने वाला है और बिना एग्ज़ाम के आप सरकारी नौकरी उसमें पा सकते हैं, यानी कि आपको रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत से जो गर्ल्स हैं उस फॉर्म को भर रही हैं। और वैसे भी उसमें नैनीताल और हरिद्वार और देहरादून के लिए उसमें वैकेंसी नहीं है, तो मोस्टली गर्ल्स वहाँ से नहीं भर रही होंगी। तो ऐसा ही कि उसमें सर्टिफिकेट चाहिए और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, जो कि भारी वाहन अलग और हल्का वाहन अलग का होगा। या फिर आपके जो पापा हैं वो आपके होमगार्ड में होने चाहिए, हाँ ऐसा ही कुछ है, या हस्बैंड होने चाहिए। तो अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप भर सकते हैं उसमें। और उसमें एक और कन्फ्यूज़न थी कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ के लिए है, दोनों के लिए अगर ये भर्ती है तो क्या है। तो इसका आपको कंफर्म हो जाएगा 3 तारीख को, क्योंकि 3 अगस्त को इसके फॉर्म जो है विज्ञापन आने वाला है, जिसमें कि आपका डिटेल में लिखा रहेगा कि अगर पुरुष के लिए भी हैं तो उनकी कितनी पोस्ट हैं, महिलाओं के लिए है उनकी कितनी पोस्ट है। अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन मिला है उसमें पुरुष और महिला दोनों का ही लिखा था, इसीलिए क्योंकि उसमें पुरुष का भी फिजिकल के जो मेजरमेंट हैं वो दिए हुए थे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगी नोट्स अपने तैयार करने। और क्योंकि मेरा जो बीएड का वर्क होता है वो भी मैं रात में ही करती हूँ। बीएड के जो इंग्लिश के लेसन प्लान हैं वो हमको बहुत सारे बनाने हैं। और बीएड में मेरे सब्जेक्ट हैं एसएसटी और इंग्लिश। तो एसएसटी और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है बीएड में, क्योंकि आपके जो सेकंड सेमेस्टर आता है उसमें सभी के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, पहले तो सबके सेम ही रहते हैं। तो मेरा ग्रेजुएशन में आर्ट्स थी, इसीलिए मेरे सब्जेक्ट हैं। और इससे पहले जो 12th था मेरा इंटरमीडिएट तक, वो मेरा साइंस स्ट्रीम से रहा है, पीसीएम से। लेकिन ग्रेजुएशन आर्ट्स से हुआ है, तो ग्रेजुएशन के बेस पर ही हमारे बीएड के सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरा एसएसटी और इंग्लिश रहा है। तो अभी मैं जाती हूँ पढ़ाई करने और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही छोटा सा होगा, क्योंकि जब भी बीच बीच में मुझे खाली टाइम मिलता है तभी मैं व्लॉग बनाती हूँ। जैसे कि जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ तब कम ही मैं ऐसा होता है कि कैमरा खोल के रख दो अपने सामने, क्योंकि बहुत ही वो फॉर्मेलिटी टाइप का हो जाता है, इसीलिए मैं पढ़ाई करते वक्त ऐसे कैमरा नहीं खोलती हूँ। लेकिन कुछ कुछ वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मैं कहाँ पर पढ़ाई करती हूँ और कितने टाइम करती हूँ, तो आपको बताइए। तो मिलते हैं अब हम अगले व्लॉग में। और अगला व्लॉग पता नहीं कब आएगा, क्योंकि मैं इतना डेली व्लॉग डालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्टडी चैनल को भी देखना होता है और साथ ही अपनी पढ़ाई होती है और बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो उनको पढ़ाना होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में मेरा दिन गुजरता रहता है। आई होप आपका दिन भी ऐसे ही बहुत ही बिजी तरीके से गुजरता रहता होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।